अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद उमर। व्यूअर्स, आज फिर हम कुछ खास सीखने जा रहे हैं, कुछ खास वर्ड्स। तो मेरे साथ रहिएगा इस व्लॉग में, और पूरे व्लॉग को देखने के बाद आपने ये बताना है कि आपको इन वर्ड्स की इंफॉर्मेशन कैसी लगी। आप एक वर्ड वॉच कर रहे हैं स्क्रीन पर, गर्ल्स, GIRL, आगे एक साइन है, आगे एस। ये जो साइन है ना, इसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी साइन या अलामते अजाफत। तो गर्ल्स का मतलब होगा लड़की का। आगे हम इसको ऐड कर सकते हैं, लड़की की कुछ कोई भी शय जो मलकियत हो सकती है। एक सिंगुलर, एक लड़की है, वाहद लड़की है। गर्ल्स होम, लड़की का घर। तो ये बन गया हमारा गर्ल्स होम, अपोस्ट्रोफी साइन के साथ हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब अगले वर्ड पे आते हैं, गर्ल्स होम, GIRLS, और S के बाद अपोस्ट्रोफी ऐड की गई है, लड़कियों का, जिसमें हम एक से ज्यादा गर्ल्स की या लड़कियों की किसी भी शय की मलकियत को जाहिर करेंगे। गर्ल्स होम, लड़कियों का घर। तो बात क्लियर हो गई कि जब एक लड़की को या एक बॉय को हमने किसी भी शय की मलकियत के लिए शो करना है तो कैसे राइट करेंगे, और जब मोर देन वन गर्ल्स आ जाएंगी, प्लूरल सेंस में हम जब उस बात को लेके जाएंगे तो हमने अपोस्ट्रोफी साइन को कैसे ऐड करना है। इसी पैटर्न पे हम ये भी बता सकते हैं कि बॉयज हॉस्टल, एक लड़के का हॉस्टल, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने बताना हो कि ये लड़कों का हॉस्टल है तो हम कह सकते हैं बॉयज हॉस्टल। सिर्फ हमने यहां पे एक चीज देखनी है कि हमने एक के लिए कैसे मलकियत शो करनी है, और एक से ज्यादा ग्रुप की शक्ल में जब बताना है तो शय की मलकियत को कैसे शो करना है। अपोस्ट्रोफी साइन को हमने कैसे और किस जगह पे ऐड करना है। अपोस्ट्रोफी साइन को हम अलामत इजाफत कहते हैं, जिसका हम मीनिंग वैसे हम देख चुके हैं, का, के, की, उसका, उसकी, उसके, जो भी उसकी शय बनती है। तो व्यूअर्स, बताएं कि आपको ये व्लॉग, ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी इंफॉर्मेशन तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।